सुप्रभात, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर दिस क्लास एंड फॉर नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, क्योंकि सेट्स के ऊपर आपका रिलेशंस, आपके फंक्शंस टिके हुए हैं। सो रिलेशंस फंक्शंस आगे जाके आपको पता लगेगा कि कितने इम्पोर्टेंट हैं नेक्स्ट आगे हायर मैथमेटिक्स के लिए। रिलेशन फंक्शन, फिर हम उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो उनसे पहले तो फंक्शन है और फंक्शन से पहले सेट है। सो सेट से ही हम इनको समझ पाएंगे। तो सेट को अगर हम ठीक से नहीं समझ पाए तो हम रिलेशन को नहीं समझ पाएंगे, हम फंक्शंस को नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक से लर्न कीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट को, ताकि आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ओके। आई एम गोइंग थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द सेट्स। व्हाट इज सेट? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब इसके अंदर कई टर्म्स हैं, उनको आपको समझना ज़रूरी है। इनमें एक टर्म है वेल डिफाइंड, आप इसको ठीक से समझ लेना। वेल डिफाइंड कलेक्शन, इससे पता चल रहा है कि सेट क्या है, एक कलेक्शन है। और कलेक्शन के लिए भी एक कंडीशन दी है उसने, एंड द कंडीशन इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट इज़ कलेक्शन बट नॉट एवरी कलेक्शन। उस कलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। किनका? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। सो ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, उसको हम सेट बोलेंगे। अब मैं कुछ कलेक्शंस आपको सामने ले रहा हूँ और फिर उनको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम वेल डिफाइंड को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने बेसिक से पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमें बताया गया है नेचुरल नंबर्स का। अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो आप तुरंत बता पाएंगे कि काउंटिंग नंबर्स विच आर यूज, द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट समथिंग। आप बोलेंगे 1 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा आपको पता है। ठीक है, ये नंबर्स सब नेचुरल नंबर्स हैं। सो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स ये है। ठीक है, इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन के अंदर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कहूँ कि क्या 100 इस कलेक्शन का एक, इस कलेक्शन में होगा? कलेक्शन क्या है? नेचुरल नंबर्स का। 100 इस कलेक्शन में आएगा क्या? सो डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ आप समझते हैं तो आप तुरंत आंसर कर देंगे कि यस सर, 100 इस कलेक्शन में ज़रूर आएगा, क्योंकि 100 एक नेचुरल नंबर है तो इस कलेक्शन के अंदर वो आएगा। अब मैं आपसे यही पूछूं कि 100.5 इस कलेक्शन का एक मेंबर है क्या? सो आपको कोई डाउट होगा, आपको कोई दिक्कत होगी कि इसको मना करने में कि नहीं ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, या फिर मैं बोलूं कि -3 इस कलेक्शन में है या नहीं। सो क्या आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है कि ये इसमें है या नहीं? आप श्योरली बोल पाएंगे कि ये इस कलेक्शन में नहीं आएगा। ये वेल डिफाइंड को मैं वेल डिफाइंड टर्म है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, एक कलेक्शन में ले रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स आप करना जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया है। ये छोटा नंबर है तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। 2 × 3 × 5, 2 × 6 6 5 are 30। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज दिस। सो मुझे तो क्या निकालना था, एक कलेक्शन जो 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। सो वो बने 2 3 5। इस कलेक्शन की ये मेंबर्स हैं, इसमें ये ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि 6 7 एक नंबर है
क्या ये इसका प्राइम फैक्टर है 30 का? सो आपको क्या कोई कन्फ्यूज़न होगा किसी प्रकार का कि 7 इस कलेक्शन में होगा कि नहीं होगा? सो आप डेफिनेटली बोल पाएंगे कि 7 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन। सो ये इसमें नहीं है। 2, 3 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इस कलेक्शन में नहीं आ सकता। सो ये कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। एक डेफिनेशन उसने दी थी, इन कलेक्शंस में इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें, इस फॉर्म में लिख दें, तो ये एक सेट को डिनोट कर रहा है। वेल डिफाइंड, उस डेफिनेशन में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि 7 इसमें आएगा कि नहीं आएगा। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि 3 इसका पार्ट है कि नहीं है, डेफिनेटली है। ठीक है, 100 इसका पार्ट नहीं है, आप श्योर हो, 100% आपको पता है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास 11A के स्टूडेंट्स, आपसे मैं कह रहा हूँ कि एक बार सोचिए कि 5 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का आपको नाम लेना है, कलेक्शन बनाना है। अब मैं ऐसे ही जैसे मैं मेरी चॉइस का कोई भी लिखना चाहूँ, शायद आपकी क्लास में नहीं होंगे, मैं ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ, संजय, रोहित, है ना, राघव, राम, श्याम। मैंने मेरी लिस्ट बना दी, मुझे लगा कि ये आपकी क्लास के 5 स्टूडेंट हैं। मैंने जनरली नाम लिखे हैं, मैं किसी का नाम लिखना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, मैंने ऐसे ही नाम लिख दिए हैं अपनी मर्ज़ी से। सो इस 5 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के अंदर मैंने ये 5 नाम सेलेक्ट करे। अब मैं आप में से किसी से पूछूं कि क्या इस लिस्ट के अंदर आपके होंगे, या फिर आप अपनी अपनी लिस्ट के अंदर नाम बनाइए और एक दूसरे के साथ आप शेयर कीजिए ग्रुप के अंदर। सो आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। कोई ये लिस्ट बनाएगा, कोई XYZ AB बनाएगा कि ये स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, कोई और कुछ बना देगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, कि ये स्टूडेंट्स हैं। मैंने ऐसे ही जनरली लिया है। सो ये लिस्ट क्या सबकी एक जैसी होगी? ये किसी एक बच्चे ने दिया, ये किसी दूसरे बच्चे ने दी, ये किसी तीसरे बच्चे ने दिया। सो क्या ये लिस्ट सबकी एक जैसी आएगी? इसके आंसर में नहीं आएगी, डेफिनेटली नहीं आएगी। आप उठा के देख लीजिए, आपकी लिस्ट एकदम मैच नहीं करेगी। किसी को लगता है कि ये फलां स्टूडेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सो मैं इसको मेरी लिस्ट में लाऊंगा। और एक चीज़, आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट के अंदर अलग अलग बड़े प्लेयर होते हैं, वो अपनी अपनी ड्रीम 11 बनाते हैं, वर्ल्ड के प्लेयर को चूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या किन्हीं प्लेयर के द्वारा सचिन तेंदुलकर ने एक बनाई, रिकी पॉन्टिंग ने अपनी एक ड्रीम 11 बनाई, क्या उन सब के प्लेयर सेम हैं? तो वो अपने हिसाब से बेस्ट टीम बना रहे हैं, वो अपनी बेस्ट टीम बना रहा है, वो अपने 11 प्लेयर को चूज़ कर रहा है, बेस्ट टीम बना रहा है, लेकिन वो सेम नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट 5 में ढूंढना चाहूँ, सो उसमें हमें एक डाउट है कि राम इस कलेक्शन का पार्ट होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है होगा, आपको लगता है नहीं होगा, किसी थर्ड को लगेगा होगा, किसी को लगेगा नहीं होगा। लेकिन वो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो टर्म हमने लिखी 5 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये वेल डिफाइंड नहीं रहा। कलेक्शन ज़रूर है, 5 स्टूडेंट मैं बना सकता हूँ, ये लिस्ट है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि फाइनल नहीं है। किसी दूसरे स्टूडेंट ने कोई और लिस्ट बनाई होगी, सेम नहीं बनाई होगी। इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन का अर्थ आपको समझना ज़रूरी है। सो मैं ये बोल पाऊँगा, दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट। इसी प्रकार कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट आपको लेना चाहूँ, सो उस लिस्ट के अंदर
वैसे आप जानते भी नहीं होंगे कि सभी प्राइम मिनिस्टर्स, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें कोई डाउट है। हमें पता है जैसे अभी पीएम मोदी जी हैं, ठीक है, उससे पहले मनमोहन सिंह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, ठीक है, वीपी सिंह भी एक बार रहे हैं, और इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है ना, आई के गुजराल है, इंद्र कुमार गुजराल, सब बहुत से हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। वो सारा कलेक्शन क्योंकि वो वेल डिफाइंड है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मैं सबके नाम नहीं जानता, इसलिए मैं वो सेट बनेगा कि नहीं। कलेक्शन वेल डिफाइंड है। अब मैं बोलूँ कि नरेंद्र पूनिया प्राइम मिनिस्टर है क्या, तो आप हंसने लग जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इस लिस्ट में कौन कौन आएगा, ठीक है। इसलिए ये लिस्ट, ये जो लिखा गया कलेक्शन, जिस तरीके से डिफ़ाइन किया गया, जो रूल हमें बताया गया कि जो कलेक्शन है वो प्राइम मिनिस्टर्स का है इंडिया के, सो इट इज़ वेल डिफाइंड। सो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ए सेट। अब मैं आता हूँ डेफिनेशन पे। व्हाट इज़ सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अर्थ समझ लीजिए। हियर द टर्म वेल डिफाइंड मीन्स देयर इज़ नो एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन regarding inclusion or exclusion of any object in the collection। इसका अर्थ क्या है कि we can definitely decide a given particular object belongs to the given collection or not। यानी हमें एक कलेक्शन दिया गया, उस कलेक्शन के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं। आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कोई डाउट नहीं हो कि वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कहलाता है। यू हैव नो डाउट अबाउट एनी ऑब्जेक्ट दैट इट विल बी पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन और नॉट, देन द कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड दिस इज़ द सेट। ये सेट की डेफिनेशन है। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इसके ऊपर। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो सेट बन गया तो उन ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन द सेट, जो उस सेट में आ रहे हैं, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ द सेट। एंड जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम एक्स वाई जेड ए बी सी इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर्स से नोटेशन दिया जाता है, सेट को डिनोट करने का तरीका है कैपिटल लेटर्स से। और उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर हैं, उस कलेक्शन के पार्ट हैं, उन एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी स्मॉल लेटर्स में। जैसे कि ए कोई सेट है और इसका कोई एक एलिमेंट हम लें ए, ठीक है, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, देन उसको लिखने का तरीका होगा कि ए बिलोंग्स टू, ये साइन है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए इज़ मेंबर ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। इसको लिखने का तरीका ये है। एंड इफ़ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, अगर कोई एलिमेंट है वो इसका पार्ट नहीं है, तब हम लिखते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर बी कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो उसको लिखने का तरीका ये होगा डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सो ये है सेट और उससे रिलेटेड टर्म्स।